नमस्ते। भारत के पड़ोस में मौजूद एक परमाणु संपन्न देश पाकिस्तान से आई इस खबर ने अचानक हलचल मचा दी है। वजह न कोई युद्ध है, न कोई बम धमाका, न ही कोई सीमा पर हुई झड़प। फिर भी एक ही झटके में 100 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आती है और सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि लाशों की गिनती एक साथ 3 अंकों में पहुंच गई। पहली नजर में खबर छोटी लगती है, लेकिन जैसे जैसे परतें खुलती है मामला उतना ही भारी होता जाता है। बात उस आम जनता की है जो पहले ही महंगाई, बेरोजगारी और बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के नीचे दबी हुई है। वही जनता जिनके कटोरे घिस चुके हैं, जिनकी तहमत गरीबी में धुल चुकी है और जिनके इलाज का कोई ठोस इंतजाम नहीं। खबर पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आई है। वही सिंध जिसे पाकिस्तान का आर्थिक इंजन कहा जाता है, जहां कराची जैसे बड़े शहर मौजूद हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि यहां लोगों की जान एक मच्छर के भरोसे छोड़ दी गई है। बीते 1 महीने के भीतर मलेरिया और मच्छर जनित बीमारियों ने ऐसा कहर बरपाया कि 100 से ज्यादा लोग दम तोड़ बैठे। शुरुआत में जो जानकारी सामने आई वह चौंकाने वाली है। अलग अलग अस्पतालों से मौत की खबरें आ रही है। कहीं बुखार से दम तोड़ा गया, कहीं अचानक हालत बिगड़ी और आईसीयू तक पहुंचने से पहले सांसें थम गई। आम परिवारों के लिए यह सिर्फ एक और मौत है, लेकिन आंकड़ों की भाषा में यह एक बड़े संकट की आहट है। धीरे धीरे अस्पतालों के रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं। कराची से लेकर हैदराबाद तक मलेरिया और डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। कई मामलों में मरीजों को समय पर दवा नहीं मिली, कहीं बेड नहीं है तो कहीं जांच की सुविधा ही मौजूद नहीं है। नतीजा यह है कि मौतें बढ़ती जा रही है। लेकिन यहीं से कहानी ने एक अलग मोड़ लिया। जब मौतों का कुल आंकड़ा जोड़ा गया तो संख्या 100 के पार निकल गई। इसी बीच सरकारी स्तर पर जो आंकड़ा सामने आया वह पूरी तरह अलग है। सरकारी फाइलों में कहा गया कि मौतें सिर्फ 33 हुई है। अब सवाल यह नहीं है कि लोग मरे या नहीं, सवाल यह है कि बाकी मौतें आखिर गई कहां। ग्राउंड पर हालात बद से बदतर हैं। कई इलाकों में गंदा पानी सड़कों पर अभी भी जमा है। नालियां खुली हैं और मच्छरों के पनपने के लिए हालात बिल्कुल अनुकूल हैं। बाढ़ के बाद बने जल भराव ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। गांव और कस्बों में हालात इतने खराब हैं कि लोग बुखार को मामूली समझकर घर पर ही पड़े हुए हैं। एक के बाद एक खबर आ रही है। कहीं एक ही परिवार के 2 सदस्य निपट गए, कई बच्चे अस्पताल पहुंचने से पहले जवाब दे गए। स्थानीय लोग सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है। प्रशासन के दफ्तरों में फाइलें चल रही है, आंकड़े बदले जा रहे हैं और जमीनी सच्चाई चुपचाप लाशों के साथ दफन होती जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चौंकाने वाली बात यह नहीं है कि मलेरिया फैला है, बल्कि यह है कि मौतों की गिनती को छोटा दिखाने की कोशिश की गई। जिन परिवारों ने अपने लोगों को खोया उनके लिए यह सिर्फ बीमारी नहीं है, यह सिस्टम की नाकामी है जिसे कागजों में छिपाने की कोशिश हुई। कहानी अब वहां पहुंचती है जहां सवाल सिर्फ मच्छर का नहीं रह जाता, सवाल सरकार का हो जाता है, सवाल सिस्टम का हो जाता है, सवाल उस देश की प्राथमिकताओं का हो जाता है जो एक तरफ खुद को परमाणु ताकत कहता है और दूसरी तरफ अपने नागरिकों को बुखार से मरने के लिए छोड़ देता है। सिंध में 100 से ज्यादा लोग मलेरिया और डेंगू से निपट गए। यह अब सिर्फ एक मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, यह एक आईना बन चुकी है। इस आईने में साफ दिख रहा है कि समस्या दवा की कमी से ज्यादा इरादे की कमी की है, क्योंकि जिस देश के पास अरबों डॉलर हथियारों के लिए हो वहां मलेरिया की गोली का न होना सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। पाकिस्तान की सरकार जब मौतों का आंकड़ा छोटा करती है तो वह सिर्फ नंबर नहीं बदलती, वह सवालों से भागती है। सवाल यह है कि आखिर अस्पतालों में दवा क्यों नहीं है। सवाल यह है कि मच्छर मारने की फॉगिंग क्यों नहीं की गई। सवाल यह है कि बाढ़ के बाद स्थायी जल भराव को हटाने के लिए पैसा कहां गया। इन सवालों के जवाब खोजने पर तस्वीर और ज्यादा साफ होने लगती है। पाकिस्तान में हर साल बीमारियों से मरने वालों की संख्या किसी युद्ध से कम नहीं है। सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसियों के डेटा के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल करीब 4 से 5 लाख लोग अलग अलग बीमारियों की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इनमें से बड़ी संख्या ऐसी बीमारियों की है जिनका इलाज सस्ता है और रोकथाम आसान है। हर साल पाकिस्तान में लगभग 40 से 50 हजार लोग टीबी से मर जाते हैं।
लगभग 30 से 35,000 बच्चों की मौत डायरिया और गंदे पानी से जुड़ी बीमारियों से होती है। मलेरिया से हर साल 15 से 20,000 मौतों का अनुमान लगाया जाता है। हालांकि आधिकारिक आंकड़ों में यह संख्या बहुत कम दिखाई जाती है। डेंगू हर साल हजारों लोगों को अस्पताल पहुंचाता है और सैकड़ों की जान ले लेता है। हेपेटाइटिस बी और सी से हर साल 20,000 से ज्यादा मौतें होती है। निमोनिया और सांस से जुड़ी बीमारियां अलग से हजारों जिंदगियां निकल जाती है। ये सारे आंकड़े मिलकर एक ही कहानी कहते हैं। पाकिस्तान में लोग गोली से नहीं, बीमारी से ज्यादा मर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या यह देश इतना गरीब है कि दवा का इंतजाम भी नहीं कर सकता। यहीं पर कहानी का दूसरा चेहरा सामने आता है। पाकिस्तान का रक्षा बजट साल 2025-26 में करीब 8.5 से 9 अरब डॉलर के आसपास है। यह सिर्फ आधिकारिक बजट है। इसके अलावा सेना के लिए अलग अलग मदों में जो खर्च होता है वह इसमें गिना भी नहीं जाता। हथियार खरीद, रख रखाव, ट्रेनिंग और विदेशी सौदों में यह आंकड़ा और ऊपर चला जाता है। पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान ने चीन से J-17 और J-10C जैसे फाइटर जेट्स खरीदे, जिनकी कीमत अरबों डॉलर में है। चीन से इन नौसेना के लिए फ्रिगेट और पनडुब्बियों के सौदे किए, जिन पर करीब 5 से 6 अरब डॉलर खर्च होने की बात सामने आई। तुर्की से ड्रोन और सैन्य उपकरण खरीदे। मध्य पूर्व और अन्य देशों से मिसाइल सिस्टम और गोला बारूद के सौदे किए। इन सब के बीच एक आंकड़ा और है जिस पर बहुत कम बात होती है। पाकिस्तान हर साल अलग अलग आतंकी नेटवर्क से जुड़ी गतिविधियों पर सैकड़ों मिलियन डॉलर खर्च करता है, कभी सीधे कभी परोक्ष रूप से। ट्रेनिंग कैंप, लॉजिस्टिक्स मूवमेंट और सेफ हाउस, ये सब मुफ्त में नहीं चलते। अब जरा इस खर्च की तुलना सिंध के हालात से कीजिए। सिंध के कई सरकारी अस्पतालों में मलेरिया की बेसिक दवा तक नहीं है। प्लेटलेट्स की कमी है, जांच किट सीमित है। कई जगह मरीजों को बाहर से दवा लाने को कहा जाता है। गांव में हालात और भी खराब है, जहां अस्पताल नाम की चीज सिर्फ एक बोर्ड बनकर रह गई है। यहां सवाल फिर उठता है, अगर पाकिस्तान के पास फाइटर जेट खरीदने के लिए अरबों डॉलर है तो मलेरिया की दवा के लिए पैसा क्यों नहीं? यह सवाल किसी राजनीतिक मंच से नहीं उठा। यह सवाल उन घरों से उठा जहां अचानक एक बुखार ने किसी की सांस छीन ली। सिंध में हालात इसलिए भी ज्यादा बिगड़े क्योंकि 2022 और 2023 की बाढ़ के बाद जो जल भराव बना, उसे हटाने पर कभी गंभीरता से काम नहीं हुआ। अस्थायी राहत आई, कैमरे चले, बयान आए, लेकिन नालियां साफ नहीं हुई। नतीजा यह हुआ कि मच्छरों के लिए पूरा प्रांत एक खुला मैदान बन गया। सरकारी फाइलों में लिखा गया कि हालात नियंत्रण में हैं। जमीनी हकीकत यह थी कि गांव-गांव में बुखार फैल रहा है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, मजदूर काम पर नहीं जा पा रहे हैं, और जो अस्पताल पहुंचा वह किस्मत के भरोसे है। जब मौतों का आंकड़ा बढ़ने लगा तो वही पुराना तरीका अपनाया गया। नंबर छोटा कर दो, कुछ मौतों को अन्य कारण में डाल दो, कुछ को कॉम्प्लिकेशन बता दो, कुछ को गिनो ही मत। इस पूरी कहानी में सबसे खामोश किरदार आम नागरिक है। वह न आंकड़ा बदल सकता है न बयान दे सकता है। उनकी मौत 33 में गिनी जाए या 103 में, फर्क सिर्फ कागज पर पड़ता है, घर में नहीं। पाकिस्तान में यह पहली बार नहीं है। इससे पहले भी हीट वेव, बाढ़, कोरोना और डेंगू के दौरान यही पैटर्न दिखा। शुरुआत में हालात को हल्का बताया गया, फिर जब तस्वीर बिगड़ी तो आंकड़े मैनेज किए गए और कुछ समय बाद मामला ठंडा पड़ गया। लेकिन इस बार फर्क इतना है कि मौतें चुपचाप नहीं हुई। अस्पतालों के रिकॉर्ड बोल रहे हैं, डॉक्टर फुसफुसा रहे हैं, स्थानीय मीडिया सवाल उठा रहा है, और सिंध की सड़कों पर डर साफ महसूस किया जा सकता है। यह डर सिर्फ बीमारी का नहीं है, यह डर उपेक्षा का है। यह डर उस एहसास का है कि अगर कल फिर बुखार आया तो शायद सिस्टम साथ नहीं देगा। जब दुनिया पाकिस्तान को एक सैन्य ताकत के रूप में देखती है तो इस तस्वीर का दूसरा हिस्सा शायद दिखता ही नहीं। वह हिस्सा जहां एक आम नागरिक मच्छर से डरता है, जहां दवा एक लग्जरी बन चुकी है, जहां अस्पताल में बेड मिलना किस्मत की बात है। आज सवाल यह नहीं है कि मलेरिया क्यों फैला, सवाल यह है कि इसे रोकने के लिए जो करना था वह क्यों नहीं किया गया, और जब लोग मरे तो उनकी गिनती क्यों बदली गई। यह कहानी किसी एक प्रांत की नहीं है, यह कहानी एक सिस्टम की है, एक ऐसी प्राथमिकता सूची की जिसमें बंदूक सबसे ऊपर है और इंसान बहुत नीचे। और शायद यही वजह है कि सिंध में 100 से ज्यादा लोग निपट गए और सरकार कहती रही सब ठीक है।
इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।